गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टाइकोमेट्री का सेकंड पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टाइकोमेट्री वी हैव सीन दैट स्टाइकोमेट्री टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम. Now, by using stoichiometry, we will try to solve the problems related to chemical reaction or chemical equation. Clear student? हम अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग स्टाइकोमेट्री. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके हेल्प से हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, या अगर किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके हेल्प से हम रिएक्टेंट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग स्टाइकोमेट्री. करेक्ट? तो आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको. जितने भी केमिस्ट्री आप क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ेंगे उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? तो आप ध्यान से समझिएगा और सारी बातों को नोट कीजिएगा. क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर. स्टूडेंट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्री वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. कोई भी स्टाइकोमेट्री की प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो आपको हमेशा ही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. और अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ स्टूडेंट कि आप सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्री सॉल्व कर लेंगे और कोई भी गलती नहीं होगी. तो आपको हैबिट डालना है कि आप किसी भी स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को हमेशा ये 3 स्टेप्स जरूर फॉलो करेंगे. करेक्ट? सो व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स? फर्स्ट, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन. सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट? आपको हमेशा ही केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन जिसको हम कहते हैं वो आपको लिखना है. सेकंड, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन. सेकंड स्टेप है उसको बैलेंस करना है. थर्ड स्टेप क्या करना है? मेकिंग द मोल्स इक्वल ऑफ ईच स्पीसीज अपियरिंग इन द केमिकल रिएक्शन. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेक्स द मोल इक्वल ऑफ ईच स्पीसीज अपियरिंग इन द केमिकल रिएक्शन. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? एक एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स सपोज स्टूडेंट हमने कोई रिएक्शन लिखी N2 प्लस H2 gives NH3. Right? We have written one chemical equation. Now just balance it. 1 into N2 plus 3 into H2 gives 2 NH3. Right? हमने इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया. अब ऐसे समझते हैं स्टूडेंट इस बात को कि लेट्स सपोज मैंने 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुलाया. एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम और एक का नाम था गोपाल. क्लियर? अब मैं राम से मैंने पूछा कि कितने मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट कर गए हैं, तो राम क्या आंसर देगा स्टूडेंट? 1 मोल. तो अगर राम ने 1 मोल आंसर दिया तो उसके साथ में अगर मैं श्याम से पूछता हूँ कि कितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर गए तो वो क्या आंसर देगा? 3 मोल्स. और फिर मैं गोपाल से पूछता हूँ कि अगर राम ने 1 आंसर दिया है और श्याम ने 3 आंसर दिया है तो कितने मोल अमोनिया के बने होंगे, तो आपका क्या आंसर होगा? तो वो क्या आंसर देगा? 2. क्लियर? करेक्ट? ये हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, जो भी राम ने आंसर दिया है उसको मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ. करेक्ट? जो श्याम ने आंसर दिया था उसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और जो गोपाल ने आंसर दिया था 2 उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ. राइट? अब क्या ये तीनों इक्वल हो गए? यस. 1 सभी अब 1 के बराबर हो गए. अब ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. नाउ देयर मोल्स आर इक्वल. करेक्ट? तो आपको क्या करना है? मेकिंग द मोल्स इक्वल का मतलब क्या है? जो भी मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपको लिखने हैं और उसको डिवाइड कर देना है उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से. मैंने क्या बोला था? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं और जो कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने लगाए जाते हैं या आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो आपको मेकिंग द मोल्स इक्वल में क्या करना है? राइट डाउन द मोल्स of reactant and product,
divide by their stoichiometric coefficient, then they all will become equal. Correct? Clear? तो सेम स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल में किया है. फर्स्ट आई हैव रिटन वन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, N2 plus H2 gives ammonia. Now second step, I have balanced this equation. 1 into N2 plus 3 into H2 gives 2 into NH3. Now making the moles equal. How will make the moles equal? Moles of N2 divide by 1, moles of H2 divide by 3, moles of ammonia divide by 2. अगर हम ऐसा करते हैं तो सभी मोल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. सो इसका मतलब है नाउ मेकिंग द मोल्स इक्वल. अगर आप ये 3 स्टेप स्टूडेंट फॉलो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. तो मेक अ हैबिट टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस ओनली रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्री. करेक्ट? तो स्टूडेंट पूरी स्टाइकोमेट्री हम 3 केसेस में पढ़ने जा रहे हैं, केस 1, केस 2 और केस 3. तो सबसे पहले केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं. केस 1 में मैंने वो रिएक्शन ली है जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है. क्या है? जिसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है. करेक्ट? सो केस 1 व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन. करेक्ट? तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन एट STP बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 34 ग्राम ऑफ एमोनिया. मैं रिपीट कर रहा हूँ. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑब्टेन एट STP बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ एमोनिया. करेक्ट? क्लियर? तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट? सबसे पहले हमें क्या करना है? रिएक्शन लिखनी है. डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? एमोनिया का. तो एमोनिया इज NH3. जब एमोनिया डिकम्पोज करती है स्टूडेंट तो क्या मिलता है? N2 प्लस H2. राइट? सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो हम जब बैलेंस करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? 2 इंटू NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2. Correct? Now making the moles equal. How? Moles of ammonia divided by 2 is moles of nitrogen divided by 1 is equal to moles of hydrogen divided by 3. Correct? अब हम क्या करें स्टूडेंट? हमें किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है? अमोनिया की गिवन है. हाउ मच अमोनिया इज प्रेजेंट? 34 ग्राम. नाउ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया, दैट इज वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. सॉरी, 34 डिवाइड बाय 17. तो हाउ मैनी मोल? 2 मोल्स. तो अमोनिया के कितने मोल्स आ गए स्टूडेंट? 2. राइट? सो पुटिंग दिस 2 इन दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में 2 को पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं. तो कैसे आएगा? 2/2 इज इक्वल टू मोल्स. अगर हम नाइट्रोजन कैलकुलेट करना चाहते हैं, N अपॉन कितना? 1 था. तो कितना हो गया स्टूडेंट? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए? 1. तो अगर मोल्स नाइट्रोजन के 1 हो गए तो वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP. क्लियर? सो हाउ मच मोल्स इज इक्वल टू, सॉरी, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो व्हाट इज द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन स्टूडेंट? 1. तो 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4. सो दिस मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 liter. So the volume obtained of nitrogen by decomposition of 34 gram of ammonia is 22.4 liter. Correct? Similarly, we have to find the volume of hydrogen also. So now we will say moles of ammonia divided by 2 is equal to moles of hydrogen डिवाइडेड बाय 3. इस बार हम क्या कर रहे हैं? पहली बार में हमने क्या किया था? मोल्स ऑफ एमोनिया को किसके इक्वल करा? हाइड्रोजन के. सेकंड अब हम मोल्स ऑफ एमोनिया को इक्वल कर रहे हैं किससे? हाइड्रोजन से, क्योंकि तीनों ही इक्वल थे जब हमने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया था. सो मोल्स कितने थे एमोनिया के? 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3. सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए स्टूडेंट? 3. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम. So volume of hydrogen will be equal to 22.4 into what? 3. Correct? So this much volume of hydrogen will be
that is 67.2 liter of hydrogen will be obtained. करेक्ट. तो क्या किया स्टूडेंट हमने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले रिएक्शन लिखा, दूसरा हमने क्या किया, बैलेंस्ड किया, तीसरा बाय मेकिंग द मोल्स इक्वल, हाउ डू वी विल डू इट, बाय डिवाइडिंग द मोल्स विथ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. करेक्ट. तीसरे स्टेप में क्या था स्टूडेंट, हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें एमोनिया की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो हमने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, एमोनिया को लिया नाइट्रोजन के साथ में एंड सॉल्व द फर्स्ट केस दैट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन. दूसरे बार में हमने क्या किया, मोल्स ऑफ क्या लिया, एमोनिया, और सॉल्व किया किसके साथ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, उसके हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया, वॉल्यूम. करेक्ट. तो सेम आई हैव रिटन हियर, लेट्स सी इट. NH3 gives N2 plus H2, balancing it, 2 NH3 gives N2 plus 3 H2. Now making the moles equal, N of NH3 divided by 2 is equal to N of N2 divided by 1 equal to N of H2 divided by 3. So moles of ammonia is equal to 34 upon 17 is equal to 2. Correct. So now calculating the मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, अब हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं. सो हमने मोल कैलकुलेट कर लिए थे अमोनिया के 2, सो 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 1. तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया था स्टूडेंट, 1, और उसके हेल्प से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला, दैट इज 22.4. क्लियर. नेक्स्ट हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने क्या करा, मोल्स ऑफ एमोनिया और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को इक्वेट कर दिया, दैट इज N ऑफ NH3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू N ऑफ H2 डिवाइड बाई 3. हमें पता है मोल्स ऑफ जो हाइड्रोजन के थे, एमोनिया के थे, कितने थे, 2. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 3. करेक्ट. तो यहाँ से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए स्टूडेंट, 3. तो अगर मोल्स हाइड्रोजन के 3 आ गए तो वॉल्यूम कितना आ गया, 67.2 लीटर. करेक्ट. तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी स्टूडेंट. करना क्या है स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, उसको बैलेंस करना है. थर्ड, आपको मोल्स क्या कर देने, इक्वल कर देने. कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. और फिर आप एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. करेक्ट, जो भी आपसे पूछा गया है. क्लियर. नाउ केस नंबर 2 स्टूडेंट. केस नंबर 2 में मैंने स्टूडेंट वो लिया है जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं केमिकल रिएक्शन में, बट इंफॉर्मेशन किसी एक की गिवन है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसिडर करी है जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं, बट इंफॉर्मेशन सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट की गिवन है. राइट. तो सेम आई हैव मेंशन्ड हियर, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन बट इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट इज प्रोवाइडेड. मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व in the chemical reaction but information of only 1 reactant is provided. करेक्ट. ऐसे केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो दूसरे की गिवन नहीं है उसको आप एज्यूम कर लेंगे कि वो ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है. हमें पता है अगर A प्लस बी मिलके C बन रहा है, अगर B प्रेजेंट नहीं होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी. तो अगर ए की इन्फॉर्मेशन गिवन है और बी की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि बी सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है, तभी हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा. करेक्ट. तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन दिस केस वी एज्यूम दैट अदर रिएक्टेंट इज अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट. हम एज्यूम कर लेंगे कि जो अननोन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, वो ऑलरेडी कुछ सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है. करेक्ट. तो आइए सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, वही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो आपने पहले करे थे. करेक्ट है. तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन. करेक्ट. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कितना वाटर प्रोड्यूस हुआ है बाय कंबस्शन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन. स्टूडेंट कंबस्शन हम पहले से जानते हैं, कंबस्शन इज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. तो मीथेन क्या होता है स्टूडेंट, CH4. तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें CO2 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर. करेक्ट. तो हमने रिएक्शन लिख दी. सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस्ड.
तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट कितना आएगा, वाटर पे 2 आएगा और ऑक्सीजन के सामने भी कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है स्टूडेंट, 2, मीथेन एंड ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। करेक्ट। नाउ मेकिंग द मोल्स इक्वल, क्या करेंगे स्टूडेंट, मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, जिसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, या ले भी सकते हैं आप, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2। करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, मोल्स ऑफ या अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, तो हम किसको किसको इक्वेट कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को, दैट इज मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2 को इक्वेट कर देते हैं। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ स्टूडेंट, फर्स्ट आई हैव रिटन द रिएक्शन CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, नाउ बैलेंसिंग इट, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। थर्ड, मेकिंग द मोल्स इक्वल, N ऑफ CH4 मीथेन अपॉन 1 डिवाइड बाय इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2। हमें निकालना क्या स्टूडेंट, वाटर, और इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है, मीथेन की, तो अब हम किसको किसको इक्वेट कर रहे हैं, मीथेन को और वाटर को इक्वेट कर देते हैं। करेक्ट है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मीथेन, कितना वेट गिवन है स्टूडेंट, 8, तो 8 डिवाइड बाई कितना स्टूडेंट, 16, दैट इज इक्वल टू हाउ मच मोल, 1/2 मोल्स या 0.5 मोल्स। क्लियर। सो मोल्स ऑफ मीथेन इज 0.5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2। So moles of water is equal to how much student, 0.5 into 2, that is equal to 1। करेक्ट। सो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया स्टूडेंट, 1, तो वेट कितना आ गया स्टूडेंट, 18 ग्राम। तो हाउ मच वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, 18 ग्राम। करेक्ट। सो मीथेन के मोल्स हमने निकाल लिए स्टूडेंट, कितने थे, 0.5। नाउ यू इक्वेटिंग दिस वी विल गेट द अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, राइट। अगर यहाँ पे स्टूडेंट आपसे ये पूछता कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो आप क्या करते हैं, मोल्स ऑफ जो मीथेन था, मीथेन CH4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय कितना होता, 1, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाता है स्टूडेंट, 0.5, तो वेट ऑफ CO2 कितना आता है, 0.5 इंटू 44, दैट इज 22 ग्राम। करेक्ट। इतना अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होता, CO2 प्रोड्यूस होता। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड Fe3O4 बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, आयरन है हमारे पास, उसके ऊपर हम स्टीम पास कर रहे हैं, और जब हमने स्टीम पास करा तो हमें एक प्रोडक्ट मिला Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड मिला। तो हमें ये निकालना है कितना मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ आयरन कन्वर्ट हुआ उसके ऑक्साइड में जब हमने 18 ग्राम ऑफ स्टीम उसके ऊपर पास करी। करेक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या स्टूडेंट, राइट डाउन द रिएक्शन। तो Fe की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, आयरन की स्टीम से, स्टीम दैट इज वाटर। तो हमें क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस क्या मिलेगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन मिलता है। करेक्ट। तो इसको बैलेंस कर देंगे, तो जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, वाटर के का कोफिशिएंट कितना आएगा, 4, Fe3O4 पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, 4। राइट। सो हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, हाउ मच Fe इज रिक्वायर्ड या कन्वर्ट रिक्वायर्ड फॉर 18 ग्राम ऑफ स्टीम। करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम इन दोनों क्वांटिटी को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे बाय मेकिंग द मोल्स इक्वल। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मोल्स इक्वल कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ Fe डिवाइड बाय कितना आया था स्टूडेंट, 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ स्टीम डिवाइड बाय क्या, 4। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ स्टीम। तो वाटर के मोल्स कितने होंगे, 18 डिवाइड बाय व्हाट स्टूडेंट, 18, दैट इज इक्वल टू 1। सो मोल्स ऑफ Fe कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ जब पुट करेंगे
तो 1 डिवाइड बाय 4 इंटू कितना 3, दैट इज 3/4. सो मोल्स ऑफ Fe इज 3/4. नाउ वेट, सो वेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेट इज इक्वल टू मोल्स दैट इज 3/4 इंटू इट्स मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास सॉरी 56. सो व्हाट विल बी इट 42 ग्राम. करेक्ट. सो मास 42 ग्राम ऑफ आयरन विल बी रिक्वायर्ड फॉर 18 ग्राम ऑफ स्टीम. करेक्ट. तो मैंने यहाँ पे यही किया है, देख लेते हैं इसको. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. बैलेंसिंग, बैलेंसिंग 3Fe plus 4H2O give Fe3O4 plus H2. फिर मेकिंग द मोल्स इक्वल, मोल्स ऑफ Fe डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय 4, दैट इज मोल्स ऑफ H2O 18/18 दैट इज इक्वल टू 1. तो मोल्स ऑफ Fe कितने आए थे स्टूडेंट 3/4, और वेट कितना आ गया था 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 56 इज इक्वल टू 42 ग्राम. करेक्ट. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियर होगा. करना क्या है स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में. राइट डाउन द रिएक्शन, सेकेंड बैलेंस द रिएक्शन एंड मेक्स द मोल्स इक्वल. हाउ विल डू इट, बाय डिवाइडिंग देयर स्टाइकोमेट्रिक विद देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. करेक्ट. और इसका जो अगला पार्ट है स्टूडेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे. केस नंबर 3 क्या होगा स्टूडेंट, उसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट गिवन होंगे रिएक्शन में या प्रेजेंट होंगे, और इंफॉर्मेशन भी किसी 2 रिएक्टेंट की गिवन होगी. करेक्ट. क्लियर. तो वो जो थर्ड केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन दोनों केसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप उसको भी ध्यान से समझिएगा. करेक्ट. क्या केस नंबर 3 क्या है, जिसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट हों और 2 की इंफॉर्मेशन भी कम से कम गिवन होगी. करेक्ट है. वो केस को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम केस नंबर 3. करेक्ट. क्लियर. तो आप उसको भी ध्यान से समझिएगा. थैंक यू स्टूडेंट.